रघुवंश महाप्रभु के एक भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल दास। विठल दास इतने योग्य थे, इतने श्रेष्ठ थे कि महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र या गुजरात के कहीं के थे, सब छोड़ छाड़ करके पूरे परिवार सहित वृंदावन आके बस गए और श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में रहते, महाप्रभु जी की सेवा में रहते। पर वो अपने प्राचीन समय में, अपने पूर्व के काल में कोई राज पदवी पर रहे थे, और वे जब अपनी राज पदवी पे थे तो उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि सारे राजा उनको जानते थे। तो जूनागढ़ के एक राजा ने पत्र भेजा वृंदावन श्री हितरवंश महाप्रभु को, और जैसे ही वो पत्र आया, पत्र के ऊपर लिखा था विठल दास के नियोजित में है ये पत्र। तो जैसे ही पत्र आया तो महाप्रभु जी बैठे थे यमुना जी के तट पर, कुछ वैष्णव बैठे थे, सत्संग चल रहा था, और विठल दास जी वहां पर सोहनी कर रहे, सोहनी कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू लगा रहे थे। तो महाप्रभु जी ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख करके बोले, विठल तुम्हारे लिए पत्र आया है। विठल दास जी बोले, गुरुदेव आपके हाथ में आ गया, अब इसको मैं स्वीकार कैसे करूं, आप ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो जूनागढ़ के राजा की मोहर लगी थी, पढ़ा तो उसमें लिखा, आपकी योग्यता श्रेष्ठता जान करके सब राजाओं ने मिलकर के ये मत बनाया कि जूनागढ़ का प्रधानमंत्री श्री विठल दास जी को बनाया जाए। हम चाहते हैं आप इसी वक्त अपने परिवार सहित जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करो। अब ये बात सुन के कौन प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ये बात कही गई, विठल दास जी मूर्छित हो गए, वहीं मूर्छा आ गई, चरणों में जाकर के गिर गए, बोले, भगवान मैं वृंदावन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मैं अपने गुरुदेव को देखे बिना, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता। हमारे वृंदावन में भोरी सखी उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो। ये वृंदावन है, यहाँ की रीति उल्टी है, पूरी दुनिया में सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, वहां वृंदावन में किशोरी जी से कह रहे हैं हमें दुख दे दो। झोली फैला करके भोरी सखी, नाम सखी है पर थे वो पुरुष ही, तो भोरी सखी किशोरी जी के आगे ऐसे पसार करके कह रही हैं, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो हिय। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दे। भोरी सखी कह रही है, जब तक मैं अपने नेत्रों से आप दोनों युगल को ना देख लूं, कोई सुहावे नहीं, कोई सुहावे नहीं, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो हिय माहे। और कैसा दुख चाहिए? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो हे श्यामाजू, ऐसा दुख दे दो कि भीड़ भाड़ मुझे छोड़ दे, मुझे कभी मैं जहां जाऊं भीड़ ही चली जाए वहां से। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, मैं अकेले ही रहूं, कोई और आवे ना मेरे पास।
मेरी श्रेष्ठता, मेरी योग्यताओं से कभी कोई प्रभावित ना हो। हे श्यामाजू, आप ऐसी कृपा कर दो। और बातन सो घबराही, मुझसे कोई चर्चा ना करे, बातचीत ना करे। ये संसारी व्यवहारी चर्चा मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे कोई ना करो। ऐसा दुख मुझे दे दो ना। अच्छा, यहां दुख भोरी सखी जी के लिए वो दुख नहीं है, हम आप सब संसारियों के लिए ये दुख है। क्या हम जहां जा रहे हैं भीड़ चली जा रही है, ये दुख नहीं है? हमसे कोई बात नहीं करता, ये दुख नहीं है? हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, किसी को हम अच्छे नहीं लगते, ये दुख नहीं है? ये दुख शब्द हमारे लिए प्रयोग किया है, भोरी सखी ने अपने लिए नहीं। तो श्री विठलदास जी मूर्छित हो गए, बोले मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा सूत्र। बोले जीवन में आने वाले कष्ट को हम ये कह करके सह लेते हैं कि प्रारब्ध है, भोगना तो पड़ेगा, तो जीवन में आने वाले सुख को क्यों त्यागते? जब आने वाले कष्ट को हम भगवत इच्छा मानते हैं, तो आने वाले सुख को भी भगवत इच्छा मान करके स्वीकार करना चाहिए। विठलदास, तुम उत्साहित नहीं हो, तुम उछल नहीं रहे हो, पर भगवत इच्छा इसको मानो कि वो चाहते हैं कि तुम उसको प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठलदास जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान, मैं वृंदावन के बगैर नहीं रह पाऊंगा, उसका क्या करूं मैं? तब हितरवंश महाप्रभु ने सिर पर हाथ फेर दिया, बोले तुम जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और वही हुआ। विठलदास जी जहां देखते वहीं कुंज प्रकट हो जाती, जिस नदी को देखते, सरोवर को देखते, वहां यमुना जी प्रकट हो जाती, जिस व्यक्ति को देखते उसी में राधा वल्लभ लाल जी दिखने लग जाते। ऐसी कृपा उन पर हुई, चले गए। पर उनका एक बहुत, उनके चरित्र में एक ऐसी बात आती है कि विठल प्रधानमंत्री बने तो उनको सालाना, महीने की एक कुछ सोने की मोहरें मिलती थी। उन मोहरों से वो क्या करते थे? पहले बार जब उनको कुछ मोहरें मिली, उन मोहरों से उन्होंने असंख्य घोड़े खरीदे, और असंख्य घोड़े खरीद करके जूनागढ़ से वृंदावन के बीच में उन घोड़ों को लगा दिया। घोड़ों के ऊपर एक एक व्यक्ति, और उनका काम क्या है? नित्य राधा वल्लभ लाल जी का जो राजभोग लगता है, उस राजभोग को हितरवंश महाप्रभु पाते हैं। फिर महाप्रभु जी के बाद जो प्रसादी बनती है, वृंदावन से जूनागढ़ नित्य पहुंचाने की सेवा लगा दी उन घोड़ों की। और इन्हीं घोड़ों के व्यय में, घोड़ चालकों के व्यय में सारी अपनी दक्षिणा लुटा देते कि नित्य वृंदावन से मुझे केवल मेरा राधा वल्लभ जी का प्रसाद मिले। ऐसे श्री विठलदास। सत्संग आपको ऐसा कर देगा कि आप एक ठौर के हो जाएंगे, और वो ठौर ऐसी होगी कि जिस स्थिति में आने के बाद ना जाने कितने आपसे ही प्रेरणा ले लेंगे। भजन केवल आत्म कल्याण नहीं करता, केवल आपका कल्याण नहीं करता। आप जिस राह से निकलोगे, जिन लोगों के पास जाओगे, जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, जिसके साथ बैठोगे, उन सबका कल्याण होता चलेगा, केवल आपके भजन से। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और वह सत्संग कथा रूप में जब प्रकट होता है तो इतनी जल्दी उसका समय व्यतीत होता है। आज 6वां दिन है कथा का, कल विश्राम है, अभी तो शुरू ही हुई थी। काशी भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में अब बढ़ रहा है। और देखना, ऐसे ही आप लोगों को तो शायद हो सकता पता भी चले दिनों का, मेरे लिए तो चुटकी में ये साल भी पूरा हो जाएगा। क्यों? हर दिन कथा है, हर दिन उत्सव है, हर दिन आनंद है। वो आनंद के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। पर काशी की हम पर बड़ी कृपा है, किसी ना किसी रूप में काशी विश्वनाथ भगवान हमको बुला लेते हैं। साल 2 साल